हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 24 करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक नया कैरेक्टर जो सेंट्रल पकोड़ा से आया था, वो जो सेंटर का जो संभालता है, जो फाइनेंस इंस्पेक्शन करता है, फाइनेंस का इंस्पेक्शन करता है एनुअली, वो यहाँ पर आता है ब्लैक बिल्डिंग में ब्लैक विडो की। तो वो ब्लैक विडो कहती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम तो सिर्फ इंस्पेक्शन करने आते हो। तो तभी वो लियान जीरोंग को कहता है कि मैं क्या इंस्पेक्शन करने आ सकता हूँ? मैं ऐसे नहीं आ सकता। तो वो लड़की कहती है उसे ब्लैक विडो कि तुम कुछ यहाँ पर उटपटांग करने तो नहीं आए हो, यहाँ पर कुछ तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होगा, तुम ऐसा कुछ उटपटांग करने आए होगे, लड़ाई मोल लेने आए होगे तो हमसे। वो बोला नहीं, मैं कुछ ऐसा लड़ाई करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, लिए जिरांगो कहता है उनसे सेंट्रल गार्ड वो। तभी दूसरी तरफ वो लड़का जो सुप्रीम कोर्ट से आया तो अपनी बहन से पूछ रहा होता है कि डज लियो जिरांग जो सेंट्रल गार्ड से है, इसके ब्लैक विडो से कोई ग्रज है, कोई दुश्मनी है? तभी लड़की कहती है हाँ, मैंने कुछ सुना तो है, इसने लियो जिरांग के जो अंडर कोई काम करता था उसको उसने मार दिया था, क्योंकि वो आदमी ब्लैक विडो को टीच कर रहा था, यानी छेड़ रहा था, इसलिए उसने मार दिया था उसको। तो ये सब सुनकर देखते हैं। और दूसरी तरफ ब्लैक विडो की बैटल स्पिरिट दिखाई जाती है, जो 2 हेडेड बाज होता है, वो भी वहीं पर लैडर पर खड़ा रहता है सीढ़ियों पर, और उन सब पर ची कर रहा होता है। तभी लियो जिरांग ताली बजाता है जोर से और कहता है मैं यहाँ पर कोई मोशन करना नहीं आया हूँ, कोई कोर्स यहाँ पे इशू खड़ा करने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पोजीशन में वाइट जेड बोन है, मुझे वो चाहिए। तो ब्लैक विडो प्यार से बोलती है, ओ डियर लियो, मैं तुम्हें वो बेच देती अगर इस लड़के ने वो पहले मुझसे खरीदनी नहीं होती। अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें जरूर बेच देती। तभी वहाँ पे सारे चौक जाते हैं, ये कब बिकी? अभी तुम झगड़े रहे थे इस चीज़ पे, ये कब इसने इसको बेच दी? तभी वो गुडाओ बीमिंग को कहता है कैसे किया तुमने ये, क्या कैसे कमाल दिखाया ये? तभी वो कहता है, वो लड़की सुप्रीम कोर्ट से देखती है, अंकल लियो, मुझे वाइट जेड बोन चाहिए किसी भी हालत में, तो मुझसे तभी लियो कहता है, ओ मेरी बच्ची, मैं मास्टर लान को बहुत सालों से जानता हूँ, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वो ये मैटर सॉल्व करके दूंगा। तभी ब्लैक विडो कहता है अगर तुमने वो वाइट जेड बोन बेच दी है तब तुमसे मेरा कोई बिजनेस नहीं है। तो वो बीमिंग की तरफ जाता है और कहता है, ए लड़के, वाइट जेड बोन हमें दे दे वापस, नहीं तो तेरा हालत बुरा होगा। तभी वहाँ पे बूढ़ा होता है, कहता है आज मैंने पता नहीं क्या क्या देख लिया। एक तो ये ब्लैक पकोड़ा जैसी फैसिनेटिंग जगह है, जिसमें पहले मैंने देखा कि वो अपने कस्टमरों को बुली करते हैं, फिर सेकंड उनके एक मेन लीडर आता है जो लिया जो तुम आए हो, वो फिर बुली करता है कस्टमरों को। आखिर क्या ये मिस लान के तुम बायोलॉजिकल फादर हो क्या? तभी वो कहता है लियोन इरिजांग कि तुम कैसे शब्द यूज़ कर रहे हो, हमारे ये इलॉजिकल शब्द क्यों यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ऐसे? अभी वो मिस लान चिल्लाकर कहती है, मास्टर गो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अपशब्द बोलने की? अगर तुमने ऐसा फिर बोला तो तुम्हारा चेहरा अलग कर दूंगी मैं। तभी गुडाओ अपना फैन खोलता है और उस पर लिखा रहता है उनके फैमिली का नाम, और यह देखकर लियोन टोक जाता है, अगर तुम तो गो मास्टर हो, तुम तो गो फैमिली से हो। और कहता है मास्टर गो, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। गुडाओ कहता है अभी तक तुम मुझे धमकी दे रहे थे मारने की, अब क्या हो गया, इतने पोलाइट कैसे हो गए? तभी कहता है यंग मास्टर को, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी आंखों ने आपको पहचाना नहीं। और वो उसके आगे माफ़ी झुका हुआ होता है। तभी वो लान कहती है, सिस्टर लान सुप्रीम कोर्ट की, कि मिस्टर लियो, हम तुम्हें पावर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, अगर तुम हमारा ये काम करोगे, हमें वाइट डेड बोन ला के दोगे, इसको गुड़ा को खत्म करोगे। तो वो कहता है कि लियो कहता है आप वादा कर रही हो, आप हमें सुप्रीम कोर्ट में पावर दोगे, हमें पोजीशन दोगे, श्योर हो आप? तो बोला हाँ, आप हमारा काम कीजिए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट में जरूर ऑर्डर दिलाएंगे। और वो तैयार हो जाता है लियो कि अब मैं इससे तुम्हारी वाइट डेड बोन ला के दूंगा, तब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लियो गुडाओ से कहता है कि हम ब्लैक गुडा और हमारे बीच ये मामला है, आप इससे बाहर रहिए मास्टर गो। तभी वो कहता है अब तुम सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो गए। गुडाओ कहता है अब तुम फिर बदल गए, तुम क्या अदल बदल करते हो क्या? तभी वहाँ पर बीमी कहता है, वो हंसता है और कहता है ये ऐसे ही करेगा ये गुडाओ। तभी वहाँ लियो बताता है गुडाओ को, मास्टर गो आपको सिचुएशन का भी पूरी तरह पता नहीं है, मैं आपको ये सिचुएशन पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे ऐसे जो डिवोटीज हैं, वो होंग फैमिली की वेडिंग में सारे गिफ्टों में एक गिफ्ट की कमी है, जो कि वाइट जेड बोन है, वो मास्टर लान को चाहिए और ये हर हालत पर चाहिए गिफ्ट, तभी वो वेडिंग पूरी हो सकती है। कहता है पूरी होंग फैमिली के मेंबर को पता है कि ब्लैक पकोड़ा में वाइट जेड बोन है, अगर तुम चाहोगे, तुम सबसे पंगा लेना चाहोगे, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे अगर उन्हें वाइट जेड बोन नहीं मिलेंगे। तभी बीविंग के सोचता है और कहता है कि अगर लियो मिस्टर लियो, इसका मतलब तुम्हारा कहना है कि मैंने चुराई है ये वाइट जेड बोन, मैंने तो अपने पैसों से ये खरीदी है, तो इसमें कोई क्या दिक्कत है? इसमें मैंने पहले आया, उसको मिल गई सामान, अब तुम आए नहीं थे उससे पहले, तुम आते तो तुम लेके चले जाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बीविंग कहता है तुम जानबूझकर होंग फैमिली का नाम यूज कर हमसे ये लेना चाहते हो वाइट जेड बोन? तभी कहता है बीविंग लड़के, तुम में बहुत दम तो है, पर इतना दम तो यंग मास्टर में भी नहीं है, यंग मास्टर गो में भी नहीं है कि उनसे पंगा ले सके। तभी वो कहता है अगर तुम्हें हिम्मत ही है, तुम्हें वाइट जेड बोन चाहिए तो आओ और ले, और देखता हूँ तुम कैसे ले सकते हो, मैं ऐसे ही किसी को थोड़ा दे दूंगा, तुम होते कौन हो, तुम हो कौन? मैं तुम्हारा सर्वेंट तो नहीं हो, तो तुम्हारा खाता पीता हूँ और तुम्हारे कहने से ही मैं सब कुछ कर दूंगा और दे दूंगा तुम्हें। तभी गुडाओ भी उस तरह से कहता है हाँ भाई, लड़के की बात में तो दम है लियो, लड़के की बात में तो दम है। तो लियो को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की, मेरी बेइज्जती करने की, और अपने चेलों को भेजता है उस पर हमला करने के लिए, क्या वाइट जेड बोन लेके उसे छीन लो। तभी ब्लैक विडो अपने जो उसकी बैटल स्पिरिट होती है उससे वहाँ पर तूफान चलवा देती है, उनकी सबको रोक देती है। वो लियो कहता है ब्लैक विडो तुम बीच में मत आओ। तभी वो ब्लैक विडो कहती है हे लड़के ब्रदर, अगर तुम इनसे पंगा नहीं लोगे तो मेरी जिस लोहान सिटी की जो ब्लैक बिल्डिंग है, ये ब्लैक पकोड़ा की, ये टेरिटरी मेरी है, अगर यहाँ पर कोई भी अपशब्द करेगा या कुछ भी तोड़फोड़ करेगा उसको मुझे झेलना होगा, मुझसे लड़ना होगा पहले। लियोन कहता है ब्लैक विडो, मेरे पास सेंट्रल हेड के लीडर का डायरेक्ट ऑर्डर है मेरे पास, तुम्हारे जो गुनाह है उनको सजा देने का, अगर तुम मुझे चैलेंज करोगे तो तुम डायरेक्ट हेड को चैलेंज कर रही हो। तभी ब्लैक विडो कहते हैं कोई सेंट्रल हेड कोई भी मुझे यहाँ पर टक्कर नहीं दे सकता, मैं किसी का भी कहने में, और मेरे गुनाहों की सजा देने वाला हेड होता कौन है? मेरी इस ब्लैक पकोड़ा की ब्रांच ने लोहान सिटी की आज तक किसी भी बायर्स के साथ कोई गलत वो नहीं किया है, सबके साथ इक्वली व्यवहार किया है, और आज तक मेरी इस ब्रांच में कभी भी कोई किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी का कत्ल नहीं हुआ और होगा भी नहीं मेरे होते हुए। तो ये सब चीज़ छोड़ो और मैं देखती हूँ आज यहाँ पर तुम मेरे होते हुए कैसे कुछ ये किससे सामान ले सकते हो यहाँ से, और मेरी इस बिल्डिंग के सेंट्रल पकोड़ा के हेड को भी इसके रूल मानने होंगे, फॉलो करने होंगे मेरे रहते हुए।
तभी लियोन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ब्लैक विडो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंट्रल पकड़ा के अगेंस्ट जवाब देने की, बोलने की। तभी वो हाथ में एक लाइट एंड शेडो बॉल निकालता है, एक वो बॉल उसके आगे पटकता है अपने आगे, और वो एक होलोग्राफिक बॉल होती है जिसमें एक होलोग्राफिक मैसेज होता है जो कि उनके सेंट्रल हेड का होता है, वो उनके सामने आ जाता है, बड़ी सी पिक्चर बन जाती है होलोग्राफिक, और उन सबको देख के तो जाते हैं कि ये तो लीडर है सेंट्रल हेड के, यानी इनको लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। उनका नाम होलोग्राफिक कैरेक्टर अपनी इंट्रोडक्शन कराता है, कहता है मेरा नाम जियांग चोली है, मैं सेंट्रल पकड़ का लीडर हूँ, हेड लीडर हूँ। बीमिंग देख कर कहते हैं तो लैंडलॉर्ड है। तभी ब्लैक विडो बीमिंग से पूछता है, तुम सेंट्रल पकड़ा के लीडर को नहीं जानते तो तुम कहते हो तो मुझे मेरी हेल्प करोगे। तब बीमिंग कहता है, मैं उसको रियली इसको नहीं जानता, पर मैं इसके लड़के को जानता हूँ, जियांग टान को। तभी ये दोनों चौंक जाते हैं, इसके लड़के को कैसे जानता है। फिर वो लीडर जो होता है सेंट्रल पकड़ा का, वो कहता है, लियाओन ब्रिजांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वेडिंग संभाल ली थी होम फैमिली की। तभी कहते हैं, मास्टर कुछ एक साइड बिजनेस आ गया था जो मुझे वहाँ पर वेडिंग में गिफ्ट चाहिए था, वो मैं यहाँ पर लेने आया था इस ब्लैक पकड़ा बिल्डिंग। तुम्हें जो ऑर्डर दिया जाए तुम्हें वो फॉलो करने चाहिए और काम नहीं करने चाहिए। उस पर चिल्ला कर धमकी देता है उसको वो। तो लियो एरिजांग कहता है, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए मास्टर, मुझे फोर्स किया गया था यहाँ पर कुछ सामान लाने के लिए। तो कहता है, फोर्स किसने तुम्हें फोर्स किया, जब तुम मुझे कोई सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तब नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा आज ही। तभी वो बताता है कैसे ऐसे मैं जहाँ पर यहाँ लोहान में पहुंचा तो वहाँ के जो मिस्टर मिस्टीज थे उनको डीमन हॉल के जो मिस्टर मिसेज थे उन्होंने वाइट जेट बोन की डिमांड रखी, और जो कि इस लोहान सिटी की ब्लैक विडो की पगोडा में थी, इनकी बिल्डिंग में थी। तो मैं यहाँ पर ये लेने आया था और ये मुझे ब्लैक विडो ने रिफ्यूज़ कर दिया देने से, इसलिए मेरा यहाँ पर टाइम लग रहा है। और मैं यहाँ तभी जियांग चोली कहता है, हाँ मैं समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट को डेमन हॉल को ये वाइट जेट बोन चाहिए, तो ये एक अच्छा गिफ्ट होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। तभी वो ब्लैक विडो को कहता है, ब्लैक विडो ये वाइट जेट बोन लियो एरिजांग को दे दो मुझे। तभी ब्लैक विडो कहती है, सिंसियरली अपोलोजाइज, इंग्रेडिएंट जो था वाइट जेट बोन ये ऑलरेडी बिक चुका है, मैं आप दे नहीं सकती आपको। तभी वो कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उससे वापस लो ये प्रोडक्ट और ये बेचो, ये लियो को दो जल्दी की जल्दी अभी के अभी। तब वो कहता है कि मास्टर इससे तो हमारी ब्लैक पकड़ा की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी अगर हम बायर से बिका हुआ माल वापस खरीदेंगे तो। तभी कहता है कि गुस्से में, तुम अपनी जगह बोल रहे हो, जो मैंने कहा वो करो, तो तुम्हें पता नहीं डीमन होल ब्लैक पकड़ा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुम्हें ऑनर होने का कोई भी हक नहीं होता ब्लैक पकड़ा का। तभी लियोन कहता है कि तुमने सुना नहीं ब्लैक विडो, मास्टर ने क्या कहा, जल्दी वापस करो। तभी वो ब्लैक विडो बिल्कुल गुस्से में चुप रहती है थोड़ी नीचे और कहती है, मैं इस बिल्डिंग की ऑनर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो देखता है तो वो आगे आती है बोल के, और बॉल को जोरदार किक मारती है और उस बॉल के टुकड़े टुकड़े कर देती है वहीं पर। तभी यह चीज़ देखकर चौंक जाते हैं और लियो एरिजांग अपने घुटनों पर आ जाता है, कहता है, मेरी शैडो एंड लाइट बॉल तुमने इसका क्या किया, ये तो बहुत कीमती रेलिक था। ब्लैक विडो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये तोड़ा, मैं ब्लैक पकौड़ा को छोड़ूंगा नहीं। तुमने बिट्रे कैसे किया सेंट्रल पकौड़ा को। कहता है, बिट्रेइंग ब्लैक पकौड़ा को मैंने बिट्रे नहीं किया, मैंने अपने ब्लैक पकौड़ा के साथ खड़ा रहने का सोचा। अगर मैंने बिट्रे ही किया है तो तुम क्या कर लोगे अगर मैंने तुम्हें सेंट्रल पकौड़ा को बिट्रे किया है। तो कहता है, क्रेजी बास्टर्ड वुमन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो कहते हैं, तुम यहाँ से निकल कर दिखाओ, आज से हम सेंट्रल पकौड़ा से कोई भी बिजनेस करेंगे नहीं। और वो बिस्ट अपनी उसके ऊपर छोड़ देते हैं, कहते हैं, मैं 3 तक गिनती गिनूंगी अगर तुम यहाँ से गए नहीं होगे तो 1। और कहते हैं, मैं इसका कॉन्सिक्वेंस जानते हो 2, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंट्रल पकौड़ा से लड़ने की 3। और वो सारे के सारे कहते हैं, वो एकदम मुड़ जाते हैं अपने चलो को लेकर, चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तभी वो भी ली भी कहते हैं, मिशलान हमें भी चलना चाहिए, अभी हमारे लिए यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। और तो ब्लैक विडो भी इनके साथ हो गई है, वाइट जेट बोन हमें देगी नहीं। तभी वो कहती है, तुम इसका हज़र जानती हो ना ब्लैक विडो, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पीछे है। मिशलान ब्लैक विडो को कहती है, तुम एक बार और देख लो, ये मेरे फादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो फ्रेंड है कॉमन फ्रेंड डीमन हॉल उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिकंसिडर कर लो। तभी ब्लैक विडो कहती है, रिकंसिडर, तुम्हें तो सुपर मानो, मैं दोबारा रिकंसिडर करूंगी, तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी, तुम यहाँ से निकलोगी नहीं निकलोगी। तभी वो गुस्से में वो लड़की मुड़ती है, बीमिंग की तरफ लगाती है और गर्दन नीचे करके चली जाती है, कहता है, लेट्स गो ब्रदर, और वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी गुडाओ कहता है, नाइस, अब हुई ना कुछ बात। तभी बीमिंग का क्वेश्चन मार्क कहते हैं बीमिंग कि ये ब्लैक विडो ने मेरे लिए इतना कैसे किया। तभी सब कहते हैं कि एवरीबॉडी अपने सेल्समैन को कहती है, ब्लैक विडो सभी के सभी सुनो, आज से हम सेंट्रल पकौड़ा से कोई बिजनेस नहीं करेंगे। अगर हमारे पास अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो कोई भी तो जा सकते हो, यहाँ से छोड़ सकते हो, पर अगर हमसे कोई बिल्डिंग का सामान खरीदने नहीं आएगा तो हम सारा का सारा सामान इस लड़के को बेचेंगे, बीमिंग को। तभी कहती है कि मेरे को क्यों। कहते तुम्हारी वजह से ही मैंने सेंट्रल पकौड़ा को बिट्रे किया चांद बीमिंग, अगर तुम ही हैंडल करोगे इन छोटी छोटी चीज़ों को, और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मेरा भरोसा तुम पर है। तभी सारे चौंक जाते हैं कि ब्लैक विडो बीमिंग पर भरोसा कर रही है, हमारी मैम बीमिंग पर भरोसा करिए तो हमें भी इस पर भरोसा करना चाहिए। तभी कहता है, गुड जॉब लड़के, बहुत बढ़िया, तुमने हमारी मैम का दिल जीता है। तभी गुडाओ भी कहता है, बहुत बढ़िया लड़के, तुमने तो अब एक लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया। तभी कहता है, क्या बातें कर रहे हो गुडाओ, बीमिंग कहता है उसे। तो बीमिंग एक कार्ड गुडाओ को देता है, कहता है, इसमें 10 मिलियन से ज़्यादा होंगे पैसे, तुम इसे रख लो और अपनी जो तुम्हारी कीमत थी यहाँ तक मुझे बचाने की उसे चुका लेना, और जो बाकी तुमने मदद की थी मेरे को लड़ने में यहाँ पर उसका सबका जो का पैसा इसमें है, अगर तुम फिर भी काम करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। गुडाओ कहता है बीमिंग से, बीमिंग तुम तो पैसों से भरे हुए हो, तुम किसी अमीर फैमिली से हो क्या। तभी कहता है, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। और कहता है, तुम मेरे घर आना दोनों, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो दोनों कहते हैं, सरप्राइज़ क्या है। तभी वहाँ पर एक सेल्समैन आता है, कहता है, मास्टर आपके लिए जो मेडिसिन हम कही थी आपने वो मैंने पैक कर दी, और ये उसको पैक करके दे देता है। और कहता है, जाते जाते बीमिंग की तुम जैसे वहाँ पहुँचोगे मेरे घर पर तुम्हें पता चल जाएगा क्या सरप्राइज। से चैप्टर 24 यहीं पर खत्म होता है। आपको चैप्टर 24 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।